इंडेक्सिंग सीखने से पहले हम देखते हैं इंडेक्स क्या होता है। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है एस जिसमें हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है। यानी स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं या सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर एक एलिमेंट है। यानी एच एक अलग एलिमेंट है, ये ई एक अलग एलिमेंट है। ऐसे बाकी कैरेक्टर्स एक एक एलिमेंट हैं इस पूरे स्ट्रिंग के। हर कैरेक्टर का एक पोजीशन नंबर होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स किसी भी सीक्वेंस का, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर लिस्ट हो या फिर टपल हो, उसके एक एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं। अगर आप इस स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट साइड पढ़ रहे हो तो पहला कैरेक्टर जो होगा एच, वो 0 नंबर के इंडेक्स पर होगा। इसको हम फर्स्ट इंडेक्स कहेंगे। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग आपकी 0 इंडेक्स से हो रही है। इस पूरे स्ट्रिंग की लंबाई 13 है। तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो लास्ट इंडेक्स पर होगा। और लास्ट इंडेक्स को आप कैसे निकालोगे? लेंथ में से एक माइनस करके। तो यानी स्ट्रिंग की लंबाई अगर 13 है तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगा 12, क्योंकि लेंथ में आप एक माइनस करके निकालोगे लास्ट इंडेक्स। ऐसे ही एक बीच में स्पेस है, ये 5वें पोजीशन पर है। आप यहाँ से काउंट करिए 0 1 2 3 4 और ये 5। तो ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है और वो किस पोजीशन पर है? 5। तो इस स्पेस का इंडेक्स हो जाएगा 5। अब समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्स किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो लेंथ में से एक कम होगा, यानी कि 12। इस केस में पूरे स्ट्रिंग में अगर आप एक कैरेक्टर चाहते हो या एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इंडेक्सिंग करोगे। इंडेक्सिंग करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर बताना होता है उस एलिमेंट का। जैसे अगर आप एस ब्रैकेट के अंदर 0 लिखते हो तो ये 0 इंडेक्स पहले कैरेक्टर का है और इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा एच। यदि आप ऐसा लिखते हैं, एस स्ट्रिंग का नाम है, ब्रैकेट के अंदर 4, तो ये चौथे इंडेक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथा इंडेक्स किसका है? ये ओ है 4 पर। तो एस स्ट्रिंग में फोर्थ इंडेक्स पर एलिमेंट है ओ। इस तरह अगर आप S12 लिखते हैं तो 12 नंबर के इंडेक्स पर एलिमेंट है आपका S। इंडेक्सिंग करने के बाद हर एक एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यदि आप एडिशन करते हैं सभी एलिमेंट्स का अलग अलग, तो ये सभी एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे और जोड़कर अगर आप एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आपका वो स्ट्रिंग स्टोर किया गया होगा। यहाँ आपने क्या किया है? एक स्ट्रिंग में से 3 एलिमेंट्स को निकाला है और उस तीनों को मिलाकर एक नया आपने बनाया है। इंडेक्सिंग करने से एक समय पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, जबकि स्लाइसिंग हम तब करते हैं जब हमको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है जिसमें हमको रीडिंग करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। जब आप रीडिंग राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो तब आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करोगे। इसमें नेगेटिव इंडेक्स में फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो -1 होता है, यानी कि राइट साइड का पहला कैरेक्टर फर्स्ट इंडेक्स माना जाएगा और उसका इंडेक्स नंबर -1 होगा। अगर इस पूरे स्ट्रिंग की लंबाई है 13 तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा माइनस लेंथ, यानी लेंथ का नेगेटिव, यानी कि इस एच कैरेक्टर का इंडेक्स हो जाएगा -13। एस एलिमेंट -1 पोजीशन पर है, डी एलिमेंट -2 पोजीशन पर है। ऐसे करके आपको काउंटिंग करना है राइट टू लेफ्ट। अगर आप -7 लिखते हो तो एफ एलिमेंट आपको मिलेगा। जैसे एस है -1 पे, डी है -2 पे, तो अगर एफ वैल्यू आपको चाहिए तो आपको इंडेक्स यूज करना पड़ेगा -7। नेगेटिव इंडेक्स तब यूज करना है जब आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। पॉजिटिव इंडेक्स तब यूज करना है जब आपको लेफ्ट से राइट पढ़ना है, तब आप पॉजिटिव यूज करोगे।
अब निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करना है, अभी निगेटिव इंडेक्स समझा, अब निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करना है। मान इसको लिखने का भी तरीका वैसा ही है जैसे पॉजिटिव वाले इंडेक्सिंग आप करते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्ट्रिंग का नाम और ब्रैकेट में लिखा -2, तो -2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, डी, तो रिजल्ट में जाएगा आपको डी। ऐसे ही अगर आपने लिखा -5 इंडेक्स नंबर, तो देखिए -5 पे कौन सा एलिमेंट है, -1, -2, -3, -4 और ये -5, तो आई आपको मिल जाएगा ऐसा लिखने पर। इसी तरह अगर आप एस ब्रैकेट के अंदर -11 लिखते हैं, तो -11 पे कौन सा कैरेक्टर है, -13 पर है एच, तो -12 पे हो जाएगा ई और -11 पर हो जाएगा एल। तो इस तरह आपको मिल जाएगा एल।